मैं सलोनी बजाज, प्रिंसिपल गुरु नानक इंटरनेशनल एकेडमी अभोली रानिया से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हमारे सामने माउंट आबू से आए हुए ब्रदर कमल जी हैं, जो पिछले 10 सालों से राजयोग ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं यूथ को, और यूथ के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। स्वागत है ब्रदर कमल जी, आपका आज बहुत बहुत स्वागत है। तो ब्रदर कमल जी, हम आजकल देखते हैं सेल्फ एप्रिसिएशन, मतलब हमें जैसे ही हम अपनी सोशल मीडिया पे कोई पिक पोस्ट करते हैं तो हमें तुरंत उस चीज़ की ना जवाब की बहुत वेट होती है कि कोई कमेंट आए, कोई लाइक आए। हम हमेशा दूसरों से ही एप्रिसिएशन क्यों एक्सपेक्ट करते हैं और फिर वो देख के हम खुश भी होते हैं? इसका मतलब हमारी जो खुशी है वो दूसरों पर निर्भर हो गई है? बिल्कुल। देखिए, जब हम एप्रिसिएशन की वेट करते हैं या फिर सोशल मीडिया का अगर हम देखें तो जो भी हम पिक डालते हैं या जो भी वीडियोस डालते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि एप्रिसिएशन हमें मिले, लोग हमें लाइक करें या उसके बारे में हमें कुछ बोलें। अभी थोड़े समय पहले ही एक छोटी सी बच्ची थी, तो उससे बात हो रही थी, तो उसका भी एक सोशल मीडिया अकाउंट था। अच्छा। तो वो डालती थी, तो मैंने उनसे पूछा, तो उनकी मदर ने बताया कि ये डांस करती है और बहुत अच्छे से डालती है। तो मैंने उससे पूछा कि जब आप डालते हो, कोई आपको अप्रिशिएट करता है, लाइक्स करता है, अच्छा लगता है या नहीं लगता है? उसने बोला अच्छा लगता है। तो मैंने कहा जिस वीडियो पे नहीं आता है तो क्या होता है? तो कहते मेरी थोड़ी खुशी गायब हो जाती है। दैट मीन्स अगर हमने अपनी खुशी को इन छोटी छोटी चीज़ों पर डिपेंडेंट कर दिया कि लोग मुझे अप्रिशिएट करें, चाहे वो मेरी कला के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो क्या होगा कि जब क्रिटिसिज्म मिलेगा ना, तो फिर हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर एप्रिसिएशन सुनना अच्छा लगता है, मान लीजिए कोई कहे कि मेरे को एप्रिसिएशन सुनना तो अच्छा लगे लेकिन क्रिटिसिज्म सुनना बुरा ना लगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि दोनों एस्पेक्ट साथ में चलेंगे। क्योंकि आपने जब खुशी इस चीज़ से ड्राइव की कि लोग मुझे अच्छा बोलें या मैंने कुछ नया पहना है, अप्रिशिएट करें, तो अगर कोई कहेगा कि ये गलत है या आपने ये क्यों किया, आपके अंदर कोई विशेषता नहीं है, तो वो बुरा लगेगा ही। क्योंकि जब हमने अपनी फीलिंग्स या अपने थॉट्स को डिपेंडेंट कर दिया लोगों पर या सिचुएशन पर, तो वो पॉजिटिवली भी इम्पैक्ट करेगा और नेगेटिवली इम्पैक्ट भी करेगा। तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं जिससे कि वो नेगेटिव इम्पैक्ट हम अपने ऊपर ना आने दें? क्योंकि अभी जैसे आपने एक छोटे से बच्चे की बात कही, बच्चे को जब हम बार बार प्रेज करते हैं तो वो एक भी नेगेटिव क्रिटिसिज्म को रिजेंटमेंट की तरफ ले जाता है, एंड ही गेट्स एंग्री कि आपने मुझे बोला तो बोला ही क्यों, आपकी हिम्मत कैसे हुई? बिल्कुल। और इसमें यही होता है कि आजकल लोग जो हैं, या स्टूडेंट्स, हम बच्चे की बात करें तो वो क्रिटिसिज्म या करेक्शन, हम क्रिटिसिज्म तो बहुत अलग एक्सट्रीम हो गया, करेक्शन बिल्कुल, हम करेक्ट भी करते हैं। मान लीजिए टीचर है या पेरेंट्स हैं, तो वो उसको करेक्ट करते हैं कि आपको ऐसे नहीं, ऐसा करना चाहिए, तो वो सुनना ही नहीं चाहते हैं उस बात को। उसका रीज़न यही है कि टू मच जो एक्सपोजर है वो मिल गया है उनको सोशल मीडिया का, जिससे उनकी खुशी इतनी डिपेंडेंट हो गई है उन चीज़ों पर कि अब उनको थोड़ा सा भी नेगेटिव कमेंट ना बहुत हर्ट करता है। क्योंकि वो उन्होंने खुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया। खुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाना कि हम दोनों में स्टेबल रहें। क्योंकि जब हम योगी लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो यही तो सिखाया जाता है ना कि चाहे कोई निंदा करे या स्तुति, निंदा स्तुति, हार जीत दोनों में समान। लेकिन आज हमने बच्चों को शुरू से ही इस तरीके की प्रोग्रामिंग की है उनकी कि अगर आप जीते तो आप बहुत कुछ है, और अगर आप हार गए तो यार ए फेलियर। हम ये नहीं बोलते हैं कि आप एक बार हार गए, हम कहते हैं कि आप फेलियर हो जैसे कि। तो बचपन से हमें उनको ये सिखाना पड़ेगा कि हार जीत, निंदा स्तुति, कि कोई आपको अप्रिशिएट करेगा, कोई हो सकता है बिकॉज ऑफ जेलेसी आपको क्रिटिसाइज करे, तो उसमें हम स्टेबल कैसे रहें। तो इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी बात सुन के मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है, जब आपने बोला करेक्शन वर्ड, तो हम बच्चों की बात करते हैं, हम भी बड़ों से करेक्शन नहीं सुनना पसंद करते। अगर हमें लगता है कि हमारा बड़ा हमें कोई करेक्ट कर रहा है तो हमें लगता है कि वो गलत है, हम सही हैं। तो इस बात की तरफ हम किस तरीके से चल सकते हैं कि हम उनकी बात का बुरा भी नहीं माने? जब हम इस चीज़ को रिलेट कर सकते हो तो नेचुरली डेफिनेटली देखो बच्चे तो करते ही हैं। बिल्कुल। इसमें 2 शब्द हैं, अगर हम उसको याद करें। जैसे कि मान लीजिए किसी ने हमें कुछ बोला, हमें करेक्ट किया, तो हम 2 शब्द को याद रख सकते हैं। पहला है इम्प्रूव, और दूसरा है इग्नोर। जैसे हमें कोई कुछ बोलता है, मान लीजिए हमें करेक्ट किया किसी ने, या हो सकता है उनकी टोन जो है वो क्रिटिसिज्म वाली हो, ऐसा भी हो सकता है। तो सबसे पहला ध्यान हमें बाहर से हटाकर खुद पर लाना होगा। आज लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमारा ध्यान दूसरों पर है। दूसरों पर मीन्स इसने ऐसा कैसे बोल दिया,
या ये ऐसा कैसे मेरे को कर सकता है, मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है। जैसे ही हमारा ध्यान खुद पर आ जाता है, उसने जो बोला वो उसकी मर्जी है, उसका ओपिनियन है, अब मुझे क्या करना है उसका। मान लीजिए मुझे कुछ कहा तो मैं चेक करूं, पहले मैं शांति से बैठूं, थोड़ा समय, कम से कम हमें दिन में 2 या 3 बार ऐसा करना चाहिए कि हम 10-10 मिनट के लिए खुद के साथ बैठें, सेल्फ टॉक करें, सेल्फ चेकिंग करें और उसमें देखें कि सामने वाले ने कुछ कहा तो मुझ पर उसका इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, और चेक करें कि जो उसने कहा क्या मेरे अंदर वो कमी है, क्योंकि 90% चांस होगा कि वो कमी हमारे अंदर होगी। पर बिकॉज ऑफ ईगो हम कहेंगे कि नहीं। अच्छा, कई बार हम क्या करते हैं, सामने वाला कहता है कि आप गुस्सा क्यों कर रहे हो, तो हम डिफेंड करते हैं कि अच्छा आप भी तो गुस्सा करते हो। तो वो कर रहा है या नहीं वो उसका डिसीजन है, उसकी लाइफ है, मुझे चेक करना है। अगर मुझे लगेगा कि मेरे अंदर ये कमी है, आई विल इम्प्रूव। खुद से बात करनी है कि ये कमी है मेरे अंदर। तो वो झूठ तो नहीं बोल रहा था सामने वाला, हो सकता है उसका ढंग अलग था, गलत था, बट मुझे इम्प्रूव करना है अपने आप को। और बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि हमारी जब गलती है, ठीक है, ओके, ये एक्सेप्टेड है कि सामने वाला कुछ हमें बोल रहा है, बट हमारी गलती नहीं है। फिर सामने वाला जब बोलता है तब अच्छा नहीं लगता। तो वहाँ तो हम भी रिएक्ट कर जाते हैं। तो वहाँ एक पावर जो हम सबके अंदर है, क्योंकि हम अपनी शक्तियों को भूल गए हैं। बचपन से किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में या घर पे ये नहीं सिखाया गया कि आपके अंदर कितनी पावर्स है। हमारे अंदर एक पावर है, दैट इज पावर टू इग्नोर। कि दूसरा कुछ बोल रहा है तो हम इग्नोर, ऐसा नहीं कि सब बातों को इग्नोर करें, बट जो चीज़ सही नहीं है, मान लो वो अपना ओपिनियन दे रहा है सामने वाला, दैट इज नॉट यूनिवर्सल ट्रूथ। किसी ने कुछ बोला, चेक करिए, अगर लगता है इम्प्रूवमेंट है, करनी है वहाँ पर करिए, नहीं तो इग्नोर, पावर टू इग्नोर यूज़ करिए। बहुत अच्छा टूल आपने बताया है। मेरे को पर्सनली बहुत लग रहा है कि मुझे इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपनी लाइफ में भी। तो इसे हम सेल्फिशनेस नहीं कहेंगे, मतलब जैसे आपने कहा कि थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड हो जाइए, अपने बारे में सोचिए, और अगर आपको लगता है कि आप सही हैं, आपने एनालाइज कर लिया और सामने वाला गलत है, तो आप उस चीज़ को इग्नोर कर दें। उससे आई थिंक आपके ऊपर का इफेक्ट नहीं आएगा। देखिए, कुछ शब्द जो है ना, हमने उसको गलत तरीके से लिया है, जैसे स्वार्थ जो बोलते हैं हम, स्वार्थ। तो स्वार्थ तो बहुत पॉजिटिव वर्ड है एक्चुअल में, लेकिन लोगों ने आज उसको इतना कि ये तो स्वार्थी है जैसे बोल देते हैं। स्वार्थ का फुल फॉर्म अगर हम देखें, दैट इज स्व प्लस अर्थ। स्व मीन्स आत्मा, है ना। खुद के लिए जब हम समय निकालते हैं, जैसे आज जब हम कई लोगों को बोलते हैं कि आप सुबह मेडिटेशन करिए, तो वो कहते हैं कि नहीं, हमारे पास ना खुद के लिए समय नहीं है, हमें घर वालों को खुश रखना है, या हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है। और जब बात आती है खुद के लिए समय निकालने का, तो उनको लगता है कि कहीं मैं सेल्फिश हो रहा हूँ। पर एक बात को हमें ये भी समझना पड़ेगा कि जो व्यक्ति खुद के लिए समय नहीं निकाल सकता, या जो व्यक्ति खुद को सही नहीं रख सकता, खुद की केयर नहीं कर सकता है, या खुद पर रहम नहीं कर सकता है, तो वो दूसरों पर कभी नहीं कर सकता। तो इसीलिए खुद पर फोकस करना। या जब हम इंट्रोवर्ट की बात करते हैं, जैसे 2 प्रकार के लोग हैं, एक है इंट्रोवर्ट, एक एक्सट्रोवर्ट। तो जब कहा जाता है कि ये इंट्रोवर्ट है, तो उसके साथ नेगेटिव हम चीज़ जोड़ देते हैं कि ये इंट्रोवर्ट है बहुत। बट इंट्रोवर्ट का मतलब ये नहीं होता है कि हमें किसी से मिलना पसंद नहीं है, या फिर हम अकेले हैं, है ना, ऐसा नहीं है। इंट्रोवर्ट का मतलब ये है कि हम खुद के साथ कंफर्टेबल हैं, कि थोड़ा समय हम खुद के साथ बैठ सकते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग आज हैं, उनको कहा जाए आप कुछ मत करिए, 5 मिनट बैठ जाइए सिर्फ, वो पॉसिबल नहीं है उनके लिए। या तो वो अपने, अभी कल ही एक ब्रदर आए थे मेडिटेशन करने, सिर्फ 5 मिनट वो बैठे, मतलब 5 मिनट में कम से कम उन्होंने 20-30 बार तो आंखें खोलकर देखा होगा। और कभी वो ऐसे बैठ रहे हैं, कभी ऐसे मूव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर और हमारा मन ही हमारी बात नहीं मान रहा है, बैलेंस नहीं। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं किया। तो ये प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी, एंड दिस इज़ नॉट सेल्फिशनेस, बल्कि एक्चुअल में ऐसा है कि खुद के लिए समय निकालेंगे, खुद के संस्कारों को परिवर्तन करेंगे, फिर हमें दूसरों को शब्दों से कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि समझाना, शब्दों से आप कितना भी समझाइए, हम सबका ये अनुभव है कि हम कितना भी शब्दों से समझाते जाएं, पर अगर हमारे अंदर वो नहीं है या हमारे वाइब्रेशंस वैसे नहीं है, तो सामने इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। बिल्कुल, बहुत ही इंस्पिरेशनल बात आपने कही है, और सच में मतलब पर्सनली हम भी इस चीज़ को ट्राई करेंगे। बट इसमें जैसे हम कहते हैं कि हम एक समाज में रहते हैं, सोशल बीइंग हैं,
और हम जीते हैं, मतलब हमें लगता है कि हम लोगों को प्लीज़ करने के लिए जी रहे हैं, कि उनकी खुशी इसमें है। तो इस बात से कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि अगर हम अपने लिए टाइम निकालें और अपने लिए ही सेल्फ सेंटर्ड हो जाएं तो सामने वाला सोचे कि उसके लिए तो हमारे पास टाइम ही नहीं है। बिल्कुल, देखिए क्या होता है, जैसे अभी अगर हम बड़ों को देखें, हाँ मान लीजिए कोई 80 प्लस है या 90 प्लस है, उनकी लाइफ देखें तो उनका एक रिग्रेट होता है, वो बहुत बड़ा होता है। वो क्या होता है कि वो कहते हैं हमने ना दूसरों को ही खुश रखने में या खुश करने में अपना जीवन व्यतीत कर दिया और खुश तो हुए नहीं लोग। बिल्कुल, क्योंकि खुश करना बहुत अच्छी बात है, हम चाहें कि सब खुश रहें, ये तो बहुत अच्छी बात है, इंटेंशन तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इंटेंशन अच्छे होने के साथ साथ हमें विधि भी आनी चाहिए, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं सोचता हूँ कि एक व्यक्ति है, वो सोचता है कि मुझे पूरे दुनिया से जो भी लोग भूखे हैं उनको मुझे भूख से बाहर निकालना है। इंटेंशन तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो मेहनत कुछ नहीं कर रहा है उसके लिए, तो एफर्ट तो करना पड़ेगा ना। ठीक ऐसे ही हम चाहते हैं लोग खुश रहे हमारे से, या हम उनको प्लीज करने की कोशिश करते हैं। इंटेंशन अच्छा है बट मेथड गलत है, क्योंकि अगर आपको दूसरों को खुश रखना है या संतुष्ट करना है, उसकी एक ही विधि है कि आप खुश हैं या नहीं। सिंपल एग्जाम्पल अगर हम देखें, हम किसी बच्चे को देखते हैं तो छोटा बच्चा जो होता है उसको देखकर ऑटोमेटिक हमें अच्छा लगता है, हमारे चेहरे पे स्माइल आ जाती है, कितनी भी हमें टेंशन होगी। उसका रीज़न क्या है? क्या बच्चा हमें खुश करने की कोशिश कर रहा है? नहीं, वो सिर्फ अपने स्वरूप में टिका हुआ है, वो खुश है बस, वो हमें इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहा है। वो सिंप्लिसिटी कहें, वो जो प्योरिटी है वो हमें अट्रैक्ट करती है। तो ये जो शो ऑफ है कि हम दूसरों को दिखा रहे हैं कि या दूसरों को बटरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सही विधि नहीं है एक्चुअल में। सही विधि ये है कि हम संतुष्ट हो जाएं खुद। हम अगर खुश हैं, रियल में अगर हम अंदर से खुश हैं, ऑटोमेटिक हमारे वाइब्रेशन दूसरों पर इफेक्ट करेंगे, हमारे वाइब्रेशन का प्रभाव पड़ेगा दूसरों पर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सही बात, बहुत ही सही आपने बोला। तो इसमें अब इसके साथ साथ मैंने सुना है कि हम जब कुछ सेल्फ रियलाइजेशन पे आते हैं तो हम सेल्फ एप्रिसिएशन के लिए कुछ एक एफर्मेशंस भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हम सदा के लिए सेल्फ मोटिवेटेड रहें। तो वो आप कुछ बताएं हमें भी, जिससे कि हम अपने बच्चों से भी शेयर करें ये बातें। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है कि हम अपने बारे में क्या सोच रहे हैं। पूरे दिन भर अगर हम देखें तो हम कितना ज़्यादा सोचते हैं, अच्छा फिर हम कितना ज़्यादा बोलते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं, फॉर एग्जांपल चाहे वो मजाक में बोलते हैं, कई बार हम कहते हैं कि नहीं मेरे से तो ये होता ही नहीं है, मैं तो ये कर नहीं, या बचपन से हमने सुना होता है, कई बार हमने अपनी एक इमेज बनाई होती है। जैसे बचपन से मान लो हमें किसी ने कहा तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम्हारे अंदर बिल्कुल पेशेंस नहीं है। सुनते 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 हमारी भी इमेज बन जाती है कि मेरे अंदर बिल्कुल पेशेंस नहीं है, और वो हम बार बार बोलते भी हैं और बार बार सोचते भी हैं। अगर हम अपने बारे में क्या बोल रहे हैं और अपने बारे में क्या सोच रहे हैं, इसको अगर हम चेंज कर दें, हमारा जीवन पूरी तरह से चेंज हो सकता है। मतलब एक स्टोरी हम देखें ना, हमारे मन में एक स्टोरी है अपने लिए, कि जैसे किसी के अंदर होता है कि दुनिया बहुत ख़राब है, लोग बहुत ख़राब है, हो सकता है बिकॉज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस। तो एक स्टोरी चलती रहती है अंदर, कुछ 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 कुछ। अगर हम उस स्टोरी को चेंज कर दें, मतलब वो जो नेगेटिव स्टोरी चल रही है, क्योंकि हम अपनी मूवी के, जैसे एक डायरेक्टर होता है ना, ऐसे हम अपनी मूवी के डायरेक्टर हैं। हम क्या सोच रहे हैं, वी कैन चेंज। आज मैं अपने बारे में क्या सोच रहा हूँ या लोगों के बारे में क्या सोच रहा हूँ, अगर मैं थोड़ा समय निकाल कर बैठूँ, कुछ अच्छी बुक्स पढूँ, कुछ अच्छी बातें सुनूँ, तो मेरा जो नज़रिया है वो चेंज हो जाएगा। और कहा जाता है कि जब अगर नज़रिया हमारा बदल जाए तो नज़ारे भी बदल जाते हैं, राइट। तो वो हमें चेंज करना पड़ेगा कि हम अपने बारे में क्या सोच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये भी सोच सकते हैं कि मैं तो किसी काम के लायक नहीं हूँ। हम ये भी सोच सकते हैं कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं तो संतुष्ट नहीं हूँ, बाकी सब तो फॉर्चुनेट है, मैं उतना फॉर्चुनेट नहीं हूँ। तो ये हम खुद को कर्ज दे रहे हैं, ऑटोमेटिक हम नेगेटिव सोचते जा रहे हैं। अब हमें बाहर से नहीं चाहिए कि हमारे बारे में कोई नेगेटिव सोचे। जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि कोई हमारे बारे में हमें कर्ज करे तो उसकी नज़र या बुरी नज़र हम पर लगती है, पर पूरे दिन भर तो हम खुद को ही नेगेटिव बोल रहे हैं। तो हम उसको पॉजिटिव करें। कैसे करें? जैसे हम सुबह उठते ही एक थॉट क्रिएट कर सकते हैं, आई एम स्पेशल, है ना। अब हम क्या वेट करते हैं कोई हमें बोले,
कि कोई हमें स्पेशल कहे तब मैं स्पेशल फील क्योंकि दूसरों पर निर्भर है ना, राइट, दूसरों की अप्रिसिएशन चाहिए। राइट। और हमारी जो इमेज अपने लिए अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम ऑब्जर्व करें, तो हम देखेंगे हमारी जो इमेज हमारे लिए बनी हुई है वो जो लोगों ने बनाई हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल आज हमें 10 लोग मिलें और वो कहें कि आप बहुत अच्छे हो, तो हमें लगने लगेगा कि मैं बहुत अच्छा हूँ या अच्छी हूँ। फिर अगले दिन मान लो वही 10 लोग कहते हैं सॉरी हमें गलत फहमी हो गई थी, आप बहुत बुरे हो। तो हमारी अपने लिए वो इमेज चेंज हो जाएगी। तो हमें खुद के लिए अच्छा सोचना है कि मैं स्पेशल हूँ, आई एम यूनिक। क्यों यूनिक हूँ? क्योंकि मैं परमात्मा की संतान हूँ। एक है ये शरीर या ये जो रोल मैं प्ले कर रहा हूँ वो तो टेम्परेरी है ना, हम सब वो प्योर सोल है, आत्मा है, तो हम स्पेशल हैं परमात्मा की और इसका मतलब ये नहीं कि मैं स्पेशल हूँ। कई बार कई लोगों को एक ईगो भी आ जाता है कि मैं तो स्पेशल हूँ, बाकी तो कुछ भी नहीं है। तो स्वमान, परमात्मा कहते हैं स्वमान में स्थित रहो। स्वमान मीन्स मैं भी स्पेशल हूँ, आप भी स्पेशल हैं। हो सकता है कोई उस विशेषता को जानता नहीं है या अपनी पावर्स को जानता नहीं है, ऐसे ही हम एक थॉट क्रिएट करें कि मैं बहुत खुश हूँ,